हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, अर्थात मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हम डिस्कशन करेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है इसमें बेसिक पार्ट्स, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देखिएगा, तभी जो है समझ में आएंगी। एनिमल फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पोर्शन है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी हमें देखना है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अ पेयर ऑफ किडनी इनमें प्रेजेंट होता है, एक जोड़ी जो है किडनी पाई जाती है, एक जोड़ी यूटेरस पाई जाती है, एक यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और एक जो है यूरेथ्रा रीजन प्रेजेंट होता है। अर्थात ये चारों चीज़ें मिलकर आपस में क्या कंसिस्ट करती हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन बनाती हैं। अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये आपस में मिलकर जो है क्या करती हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पोर्शन क्रिएट करती हैं। देखिए, आपने हमेशा से देखा हुआ एक्सक्रीटरी ऑर्गन कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें ये जो दो लोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, स्ट्रक्चर कहलाती है किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर कहलाती है। और ये जो रीनल वाइन रीजन है, ये रीनल वाइन है जो आगे जाके यूरेटर कराता है। ये जो है यूरेटर है और यूरेटर जो है यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलता है और नीचे जो रीजन होता है यूरेथ्रा कहलाता है। ये पेल्विस रीजन है जो कि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में मेडुला और कॉर्टेक्स में डिवाइडेड होती है, दो पार्ट से मिलकर बनता है। यहाँ प्रेजेंट होती है इंफीरियर वेना कवा। और ये जो ऊपर लगा हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कहलाता है एड्रिनल ग्लैंड। तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर में आर्टरी तथा वेन्स स्ट्रक्चर ये होती हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर में जो है नॉर्मल हमें किडनी का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और साथ में एड्रिनल ग्लैंड ऊपरी भाग में लगे हुए होते हैं। यह स्ट्रक्चर जो है देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी अगर हम डिस्कस करें तो देखिए कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में ये पाई जाती हैं। इनमें हमें देखने को मिलेगा ये जो स्ट्रक्चर है रीनल कॉलम कहलाती है, कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन से मिलकर बनती है। कॉर्टेक्स रीजन बाहरी वाला भाग होता है, मेडुला रीजन अंदर वाला भाग होता है। ये कैलिक्स रीजन कहलाता है, बीच वाला जो सेंटर रीजन से कैलिक्स रीजन कहलाता है। और यहाँ ये जो नली है यूरेटर की नली होती है, रीनल पेल्विस, ये रीजन जो है रीनल पेल्विस के नाम से जाना जाता है, ये कैलिक्स रीजन है। तो कुछ इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी जो है दिखाई देता है। ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है कहलाती हैं रीनल कैप्सूल के नाम से जानी जाती है। तो कॉर्टेक्स मेडुला सेक्शन में इंटरनल स्ट्रक्चर जो है डिवाइडेड होता है। बीच में जो बना हुआ स्ट्रक्चर है पिरामिड कहलाता है, रीनल कैप्सूल स्ट्रक्चर कहलाता है। और इससे आने वाली जो नली है वो रीनल पेल्विस कहलाती है, जो आगे नीचे की तरफ नली है वो यूरेटर कहलाती है। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी जो है इस तरीके से दिखाई पड़ता है। अगला है लोकेशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। अगर लोकेशन की बात करें तो स्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि बीन शेप्ड होता है। किडनी का जो स्ट्रक्चर है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग कॉल्ड रीनल कैप्सूल। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवर करता है, जिसे रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग से कवर होता है या जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। मेजर की बात करें 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इसकी लंबाई कितनी होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर। 5 से 7 सेंटीमीटर यह चौड़ा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर पतला तथा 120 से 170 ग्राम इन एडल्ट। एडल्ट की बात हो रही है। एडल्ट में जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबाई, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 से 3 सेंटीमीटर पतली और 120 से 170 ग्राम होता है एडल्ट में। अगर हम किडनी की बात करें बीन शेप्ड होगा, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है, जिसे रीनल कैप्सूल कहा जाता है। 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस, 120 से 170 ग्राम होती है एडल्ट में। हीलियम हाइलस रिनेल्स जो है प्रेजेंट होती है। फनल शेप्ड स्पेस होता है, जिसे क्या कहा जाता है, रीनल पेल्विस के नाम से जाना जाता है। पेल्विस का जो आउटर स्ट्रक्चर है रीनल कॉर्टेक्स और अंदर जो है मेडुला कहलाता है। अभी हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था। बाहर वाला जो है कॉर्टेक्स रीनल कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला रीजन जो है रीनल मेडुला कहलाएगा। रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम आर बर्टनी। जो रीनल कॉलम्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से जाना जाता है। रीनल कॉलम्स जो होती हैं उन्हें कॉलम ऑफ बर्टनी के नाम से जाना जाता है। चलिए, इच किडनी है नियरली मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। मिलियन के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स गुथा हुआ स्ट्रक्चर के रूप में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है किडनी में। और ये जो है क्या कहलाती है, ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन कहलाती है। विच आर द फंक्शनल यूनिट। और नेफ्रॉन जो है किडनी की फंक्शनल यूनिट है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि किडनी का सबसे कार्यात्मक जो इकाई है वो फंक्शनल यूनिट क्या है, तो वह जो है नेफ्रॉन है। किडनी के पास बहुत सारी मात्रा में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर गुथी हुई संरचना के रूप में ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं और ये ट्यूब्यूल्स जो है नेफ्रॉन कहलाती हैं। और नेफ्रॉन को जो है किडनी के फंक्शनल यूनिट के रूप में, कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, नेफ्रॉन जो है इसकी किडनी की कार्यात्मक इकाई है। यूरिन
प्रोड्यूस्ड डक्ट पासेस थ्रू अ पैपिला इनटू अ रीनल कैलिक्स। यूरिन जो है कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पासेस थ्रू अ पैपिला इनटू द रीनल कैलिक्स जो है प्रोड्यूस होता है। चलिए अगला हम बात करते हैं पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट के बारे में। पोस्ट रीनल यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो यूरेटर, इसका फर्स्ट पोर्शन यूरेटर। यूरिन पासेस फ्रॉम द पेल्विस इनटू द यूरेटर सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी जो है यूरिन जो है पासेस फ्रॉम द पेल्विस इनटू द यूरेटर सेपरेट ऑब्लिक ओपनिंग इन द यूरिनरी ब्लैडर। वो एक साथ क्या कहलाता है? सेपरेट ऑब्लिक यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। यूरिनरी ब्लैडर किसे कहेंगे? जहाँ पे दोनों खुलती हैं। नेचुरली इनवॉलेंट्री होती हैं, इनवॉलेंट्री अनिच्छित पेशियों की बनी हुई होती हैं। लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम। एपिथेलियम और यूरोथेलियम से मिलकर बनी होती है यूरिनरी ब्लैडर। लाइंड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम और यूरोथेलियम से मिलकर बनी होती है। इनवॉलेंट्री होती है। नेचर वाइज जो है यूरिनरी ब्लैडर की बात हो रही है। यूरेटर के नीचे जो नली जाती है वो जाके कहाँ खुलती है? यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है, यूरिनरी ब्लैडर वाले पोर्शन में। यूरेथ्रा की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर ओपन्स इनटू अ मेम्ब्रेनस डक्ट कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर आगे जाके कहाँ खुलती है? ध्यान रखिएगा, यूरेथ्रा सेक्शन में आगे जाके खुलती है। डायग्राम में भी हमने देखा था। एंड द पेनिस इज मेल्स वॉल्वा इन फीमेल्स। अगर फीमेल में बात करें तो वॉल्वा में जाके ओपन होती है और मेल्स में बात करें तो पेनिस में जाके खुलती है, यूरेथ्रा वाली सेक्शन। तो इस तरीके से कुछ दिखाई देती हैं यूरेथ्रा वाली सेक्शन। मेल में पेनिस सेक्शन में जाके खुलती हैं और फीमेल्स में जो है वॉल्वा सेक्शन में जाके खुलती हैं। अगर हम इसका पैसेज ऑफ यूरिन देखें कि किस तरीके से ये कंडक्ट होती है। नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट होता है। नेफ्रॉन के बाद ही कहा जाती है कलेक्टिंग डक्ट में डक्ट ऑफ बेलिनी में प्रवेश करती हैं। यहाँ से पैपिलरी रीजन्स में जाती हैं। पैपिलरी रीजन्स जो है रीनल कैलिक्स में जाती हैं। फिर रीनल पेल्विस रीजन में, रीनल पेल्विस रीजन से होते हुए यूरेटर की नली में जाती हैं। यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरेथ्रा सेक्शन में जाती हैं। तो यूरिन का जो पैसेज है वो इस तरीके से दिखाई देता है कि इस तरीके से फ्लो होती है। ध्यान में रखिएगा, सीक्वेंस महत्वपूर्ण है। नेफ्रॉन से कलेक्टिंग डक्ट ऑफ बेलिनी में, पैपिला सेक्शन में, पैपिला से रीनल कैलिक्स सेक्शन में, रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा वाली सेक्शन में जाके ये जो है कलेक्ट होती हैं। चलिए अगला है मिक्टरेशन। मिक्टरेशन किसे? रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्टरेशन। यूरिन का रिलीज होना क्या कहलाता है? मिक्टरेशन कहलाता है। न्यूरल मैकेनिज्म के कॉशिंग इज कॉल्ड मिक्टरेशन रिफ्लेक्स। और न्यूरल मैकेनिज्म अगर तंत्रिका तंत्र के द्वारा कंट्रोल है रिफ्लेक्स ऑर्गन के द्वारा तो मिक्टरेनस रिफ्लेक्स के नाम से जो है इसे जाना जाता है। अभी हम निचला स्ट्रक्चर जानते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से कंडक्ट होता है, इस तरीके से दिखाई देता है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहला ये जो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्ट्रक्चर जो है यहाँ से हमेशा से आपने बनाया होगा अगर लाइफ साइंस के स्टूडेंट है। किडनी वाला स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कहलाती है मैल्फिजियन बॉडी। ऊपर से आने वाली इफरेंट, नीचे से आने वाली इफरेंट, दो प्रकार की आर्टरीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है, एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरी। और पूरा एक साथ किडनी का स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल भी इसे कहा जाता है। तो ये कहलाती है मैल्फिजियन बॉडी। ये लंबी नली नुमा संरचना के रूप में फ्लो होती है और जाके खुलती है कलेक्टिंग डक्ट में। कौन से रीजन में? कलेक्टिंग डक्ट वाले सेक्शन में। अब नीचे की तरफ जो आने वाली नली है उसे कहा जाता है डिसेंडिंग लूप और ऊपर की तरफ यही नली अगर जाती है तो इसे कहा जाता है असेंडिंग लूप। और इस लूप को एक साथ कहा जाता है हेनली लूप। ध्यान रखिएगा, इस लूप को एक साथ क्या कहा जाता है? तो इस लूप को जो है एक साथ हेनलेस लूप के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं पीसीटी और डीसीटी की। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये जो है ये ग्लोमेरुलस कैप्सूल के निचला हिस्सा पीसीटी के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स कहलाता है। और नीचे की तरफ बात करें, ये जो कंडक्टिंग डक्ट से आकर कनेक्ट होती है इसे डीसीटी अर्थात डिजिटल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है और इसे जो है पीसीटी के नाम से जाना जाता है। तो दो पोर्शन इंपॉर्टेंट होंगे, पीसीटी और डीसीटी। और नीचे की तरफ जो डक्ट है वो क्या कहलाती है? कलेक्टिंग डक्ट के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। इसका हम डिस्कशन देखें तो किडनी लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसे ग्लोमेरुलस कैप्सूल कहा जाता है। और इसके अंदर जो नर्व गैंग्लियन का गुच्छा भरा हुआ होता है मैल्फिजियन बॉडी कहलाती है। आने वाली इफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी इसमें ओपन होती है। ये नर्व आगे जाके पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, नीचे की तरफ जाती हैं तब ये डिसेंडिंग लिम्ब कहलाती हैं और ऊपर की तरफ जाने पर ये असेंडिंग लिम्ब कहलाती है। और ये पूरा लूप एक साथ किस नाम से जाना जाता है? हेनली लूप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जहाँ पे ये सराउंडेड होकर कलेक्टिंग डक्ट में जाती हैं वो डीसीटी कहलाती हैं, डिजिटल
कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ जाके कलेक्ट होती है? कलेक्टिव डक्ट में। तो कुछ इस तरीके से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है हमें दिखाई देता है, ध्यान में रखिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण पोर्शन है एक्सक्रीशन के फिजियोलॉजी के समझने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में इसी तरीके के नोट्स के साथ। ऐसे नोट्स से पढ़ना आपको पसंद हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।